गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। सबसे पहले तो हमारी इस फैमिली से जुड़े नए मेंबर्स का मैं वेलकम करती हूँ। मैं जानती हूँ आपने बहुत उम्मीदों के साथ इस स्कूल को चुना है अपने बच्चों के लिए, और आशा करती हूँ आपकी उन उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जिस उम्मीद के साथ आपने बच्चे को इस स्कूल में डाला है वो उम्मीद आपकी हम टूटने नहीं देंगे। बच्चे हैं, 2 साल में बहुत कुछ भूल कर आए हैं। हमें बहुत मेहनत करनी है इन बच्चों के साथ, चाहे वो हमारे पहले के बच्चे हैं या जो अब आए हैं। एक तरह से ये एक नई जर्नी है हमारे और आपके लिए। 2 साल का गैप कम नहीं होता। उस गैप को कवर करने के लिए हमें मिलजुल कर बहुत ही मेहनत करनी है। आज उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये बातें थोड़ी लंबी तो होंगी, लेकिन आप उसे केयरफुली सुनेंगे और उसमें जो भी बताया गया है आप मानने की, क्योंकि कोई भी काम एक अकेले से नहीं होता। जब हम मिलकर मुट्ठी बनते हैं तभी किसी कार्य को करना इजी हो सकता है। ये जो छोटे बच्चे हैं, देखने में छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनके साथ जो हमें मेहनत करनी है, जो इनके हमें दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज जो इनको हमें देनी है, वो इतना आसान वर्क नहीं होता। आप सभी पेरेंट्स बहुत इजीली कह देते हैं कि मैम 9 साल का हो गया, इसे 4th में कर दीजिए, मैम इतने साल का है, इसे 2nd क्लास दे दीजिए। लेकिन हर क्लास का एक अपना बेस होता है, हर अपने एक सिलेबस होता है जिसको कि कवर करने के लिए हम बहुत आसान नहीं समझ सकते इसको। बहुत आसान क्या, बहुत ही मुश्किल है किसी क्लास को जंप कराकर हमें करवाना। अब तो जो इस सेशन में हमारे पास जितने बच्चे हैं, एक तरह से सभी को जंप कराया गया है। कोई भी बच्चा घर से इतना प्रिपेयर नहीं होकर आया। मैं मानती हूँ कुछ पेरेंट्स ने सिंसियरली होकर घर पर बच्चों पर ध्यान दिया है, पढ़ाई कराई है, बट स्कूल का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज होता है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड से उतारना है। जो बच्चे आपको लगता है कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, घर में कर लेते हैं, बहुत सफाई से काम करते हैं, लेकिन वही बच्चे स्कूल में आकर नहीं करते। उसका रीज़न एक ही है कि वहाँ क्लासरूम के बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर से आप बच्चे को लेना है। जब आप आमने सामने बैठकर जब चेयर पर बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन बच्चे का क्लासरूम में सब बच्चों के साथ डिसिप्लिन से बैठना, ब्लैक बोर्ड से काम उतारना, और उतारने के साथ खाली उसे लिखना ही नहीं है, उसको पहचान कराना, पढ़ाना और बेसिक संस्कारों की भी बात करना। तो बहुत कुछ स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं कराता है, स्कूल बच्चों को बहुत कुछ देता है। और ये जो मेहनत अब हमारे लिए एक चुनौती बन गई है कि इन बच्चों को हम क्लास के लेवल पर कैसे लाएं। जो बच्चे हमने एडमिशन तो किए हैं, लेकिन वो क्लास के लेवल के हिसाब से बराबर नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो है कि हम बच्चों को, जो हम समर कैंप लगाने की सोच रहे हैं, अब इस साल छुट्टियों का जैसे भी रहे, मैं जानती हूँ गर्मी बहुत है, बच्चों के लिए स्कूल में आपके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता, मुश्किल आते हैं बच्चे, लेकिन देखिए अब करना तो पड़ेगा। थोड़े दिन की गर्मी है। अब होता क्या है पेरेंट्स, आप अगर अपने कुछ साल पहले को देखें, अपने पेरेंट्स को देखें, तो वो तपती दोपहरी में खेतों पर काम करते थे, पसीनों से नहा जाते थे, फिर भी फिट भी रहते थे और उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद हमारी जनरेशन आई, वो उससे कम मेहनत करने लगी। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, हम उनको बिल्कुल ही नाजुक बना रहे हैं। धूप, गर्मी, सर्दी से बचाते हुए, जरा सी गर्मी हुई स्कूल की छुट्टियां, थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी हुई स्कूल की छुट्टियां। लेकिन क्यों है ऐसा? बच्चों को क्यों हम लाइफ की धूप और छाँव से, चुनौती से लड़ना क्यों नहीं सिखाते? गर्मी है तो वो ये थोड़ी ना है कि घर बैठकर गर्मी ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को यहाँ पर भी अंदर बैठे हैं, उल्टा घर पर रहेंगे तो धूप में घूमेंगे, यहाँ स्कूल में घर आराम से बैठेंगे। हमारी कोशिश है, जो हमारे स्कूल में अब इस समय 2 साल के बाद जितनी भी कमी रह गई है, अब कूलर ख़राब थे, कोशिश है 2 दिन में कूलर वगैरह भी ठीक करा दिए जाएंगे।
तो हम बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं करेंगे, लेकिन स्कूल आप ज़रूर भेजें। इनके लिए मैं कंपलसरी आप सभी के लिए इसलिए कर रही हूँ कि बार बार बेसिक कराना हर क्लास का टफ है, बहुत मुश्किल होगा अगर हम इन 1.5 महीने में हम बच्चों को बेसिक करा देते हैं, लेकिन उनमें से अगर हमारे 20 बच्चे हैं और 10 आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे, तो बाकी के 10 को फिर से बेसिक कराना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की नहीं होगी। यही एक टाइम पीरियड है, इसमें हम बच्चों को जो भी पिछला कवर कराने की कोशिश करेंगे, और वो भी मिलजुल कर। टीचर की बात ध्यान से सुनिए, कोई भी टीचर किसी बच्चे के साथ पार्शलिटी नहीं करती है, जानबूझकर नहीं कहती है कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई रीज़न होता है। हम अपनी बेस्ट देते हैं बच्चे को, जब तब भी कुछ ऐसा रह जाता है कि वो आपके समझाने पर शायद दूर हो जाए, तब आपसे कंप्लेन की जाती है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए टीचर की बात सुने और फिर से बच्चों को समझाकर स्कूल भेजें कि मैम की बात को आपको केयरफुली सुनना है और उसको मानना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये जर्नी रहेगी इस साल की, वो मिलजुल कर हम बच्चे को नेक्स्ट ईयर तक कम से कम हम बराबर कर पाएंगे, क्लास के लेवल तक ले आएंगे। तो प्लीज़ इसमें साथ दीजिएगा। इस साल हम चाहे टाइम थोड़ा कम कर देंगे गर्मी की वजह से, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करेंगे। कल की मीटिंग में आप सभी को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जितनी भी देर की ये क्लास होगी ये आपको कल बता दिया जाएगा। इसके साथ ही हमने समर कैंप भी शुरू किया है। जो कॉलोनी में हमारे स्कूल से अलावा भी बच्चे हैं वो इस समर कैंप में आ सकते हैं। कोई भी बच्चा इस समर कैंप से जुड़ सकता है। आप अगर हमारे यहाँ बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास के लिए भेज रहे हैं तो समर कैंप उसके अलावा हो जाएगा, लेकिन समर कैंप की एक्स्ट्रा फीस होगी। एक्स्ट्रा क्लास जो हम दे रहे हैं उसकी कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन उसमें एक्टिविटी नहीं होंगी, पेंटिंग, डांसिंग, ये सब नहीं होगा। पेंटिंग और डांसिंग की क्लास ये एक्स्ट्रा क्लास से अलग हम समर कैंप में देंगे, जिसकी भी इंफॉर्मेशन आप अपनी क्लास टीचर से ले सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी और उसके टाइमिंग बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास के बाद दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आप समर कैंप में बेसिक मैथ्स, इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी, तो उसमें पढ़ाया भी जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हमारे ये बच्चे फिर से एक्टिव बने, क्लास के बराबर बने, और उम्मीद करूँगी आप हमें इसके साथ अपना सहयोग देकर बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही समर कैंप ये जो हमारी फ़ीस है इस मंथ की, वो प्लीज़ कल ही पे कर दीजिएगा, ताकि हम जो है आगे की तैयारी के लिए टीचर्स को सैलरी वगैरह दे सकें। तो इसमें प्लीज़ अब जो है वो नहीं होना चाहिए कि मैम 2 दिन बाद नेक्स्ट मंथ। फ़ीस इस साल में आपकी टाइम टू टाइम 10 से लेकर 15 के बीच में आ जानी चाहिए। अगर इससे लेट होती है तो स्कूल फाइन लेगा आपसे। तो उसके लिए मैं ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए, मेरा ऑर्डर समझ लीजिए, क्योंकि स्कूल इस समय फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने पॉकेट से टीचर्स को सैलरी दे सके, और टीचर्स के लिए भी सैलरी पाना आप समझ सकते हैं बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की फ़ीस जो है वो टाइम पर दीजिए, और इसके साथ ही समर कैंप में जोड़िए अपने बच्चे को, देखिएगा उससे भी बच्चे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। खाली सिर्फ पढ़ाई कर देने से ही सब कुछ नहीं आ जाता। बच्चे गेम्स के जरिए, डांस के जरिए भी बहुत कुछ करना सीखते हैं। जो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, जब वो डांस के स्टेप सीखता है तो कम से कम मेंटली वो कुछ सीखने की, याद रखने की कोशिश करता है, और इसी के जरिए फिर वो धीरे धीरे पढ़ाई से जुड़ जाता है। तो हमें ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना है, हम उनको बेसिक या किसी एक्टिविटी के जरिए कुछ सिखाकर उन्हें फिर पढ़ाई से जोड़ेंगे तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस बात को समझेंगे और जल्दी से जल्दी बच्चों को समर कैंप से भी जोड़ेंगे, और एक्स्ट्रा क्लास में भी छुट्टी नहीं कराएंगे। इस एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस के मार्क्स दिए जाएंगे, और वो मार्क्स बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट में यूनिट टेस्ट के बेस पर लगाए जाएंगे।
ये मार्क्स ज़रूर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चे की, अगर आप छुट्टी करा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, बहुत इमरजेंसी है या पहले टिकट बुक करा ली है, तो प्लीज़ स्कूल में एक एप्लीकेशन रिसेप्शन पर दें या बच्चे को दे दें, वो क्लास टीचर को सबमिट करेगा। एप्लीकेशन के बिना किसी भी बच्चे को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसके लिए प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, एप्लीकेशन ही इसके लिए मस्ट होगी। आप एप्लीकेशन सबमिट कराएं और फिर उसके बाद छुट्टी लें, ताकि आपके बच्चे के मार्क्स जो हैं वो ना कटें। तो मार्क्स दिए जाएंगे इस एक्स्ट्रा क्लास के, और साथ में समर कैंप आपके बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए है, और उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखेगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए पढ़ाई से भी जुड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कल आप सभी पेरेंट्स से अगर जो भी डाउट होंगे वो आप कल मुझसे भी मिल सकते हैं और क्लास के टीचर से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।